आप सभी किसान साथियों का आपके अपने चैनल डीके प्रोडक्ट फार्मर में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा किसान साथियों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आज हम एक डेयरी फार्म पाए हुए हैं जो हमारे सर हैं। पिछले 4 वर्षों से इस डेयरी फार्म को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। और आइए हम मिलेंगे पहले सर से और जानेंगे क्या लोकेशन पड़ती है और कहाँ के रहने वाले हैं। लेते हैं सर का परिचय। आपका भी इस डेयरी फार्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपना कीमती समय दिया है। ये हमारा नाम ललित कुमार शर्मा है, गांव देहरा है जी, तहसील चाना, जनपद बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में और है। मैं जानना चाहूंगा सर से, सर आपने कितनी गायों से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की थी? हमने एक गाय से, एक हमारे घर की थी और एक गाय हम शुरू में लेकर आए। जी, एक गाय आपकी घर की और एक आप शुरू में लेकर शुरुआत में लेके आए थे। हाँ, तो 2 गाय से हमने स्टार्ट किया। 2 गाय से आपकी शुरुआत है। और सर मैं जानना चाहूंगा आपको ऐसा क्या रुझान आया कि आप डेयरी फार्मिंग में आए? थोड़ा हमें पहले बताइए आप करते क्या थे और आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन तो हमारी बीएससी जी है और हम वैसे एक इंटर कॉलेज में हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट एज ए हेड क्लर्क। हेड क्लर्क हैं आप अभी भी जो हाँ वर्तमान में भी है। तो एक तो हमारा उद्देश्य था कि गाय सेवा, जी, गौ सेवा आपको करनी थी। लेकिन गाय सेवा जब हम ये दूसरी गाय लेकर आए तो इससे मतलब ठीक हमें वो मिला, तो हम फिर आगे बढ़ते गए। अच्छा, आप फिर धीरे धीरे आपने सोचा भाई और इनसे जो कमाई आई तो वो इसी में लगाते गए। तो आज देखिएगा हम पे जो है लगभग 20 वो है। आपके पास छोटे बड़े एनिमल लगा के लगभग 20 एनिमल है। हाँ, सब इन्हीं से है जी, सब आपने इन्हीं का पैसा इन्हीं में ही किया है। डिवाइड करते रहे ये हैं। टीन शेड वगैरह है वो सब हमने अपना कुछ नहीं, इन्हीं का है। इसमें आपने शुरुआत जो 2 गायों से की थी, उसी के जो दूध बेचने से प्रॉफिट आपको आया वो आप इसी में इन्वेस्ट करते चले गए। और सर मैं जानना चाहूंगा, काफी मेरे जैसे युवा डेयरी फार्मिंग के क्षेत्र में रुझान रखते हैं, तो मैं थोड़ा सा शेड के बारे में बात करूंगा और ये भी जानूंगा, जैसे मेरे जैसे युवा, नए युवा ज्यादातर डेयरी फार्मिंग में आने के रुझान है, तो वो फेलियर भी इतना आ सकता है जितने ज्यादा युवा आएंगे। हाँ देखिएगा, तो ये का क्या एक्चुअल में क्या है, आजकल ना यूट्यूब पे देख के युवा प्रभावित होके कि भाई इतने इनकम है, जी, तो उसमें आ जाते हैं। लेकिन ये जो गाय पालन का काम है, ये एक तरह से समझो जैसे आदमी जेल में चला गया हो। ये बहुत ही बंदिश का काम है। अच्छा, आप रिश्तेदारी वगैरह घूमने घामना सब कुछ छोड़ना पड़ेगा यदि इसमें आना होगा। पूरी तरह कहीं भी बिल्कुल पूरा फोकस, नहीं तो फेल हो जाओगे। दूसरा, इसका जो काम है वो मेहनत का काम है, मेहनत भरा भी कार्य है। मेहनत भरा काम है। चारा देना प्लस इनका देख रेख सब सारी चीजें हाँ इसमें होती तो ये ऐसे तो है नहीं कि बस आए और घूम के चले गए, पूरा इनको ध्यान देना पड़ेगा यदि आपको इसमें सक्सेस होना। अगर फेलियर का कारण वही है कि आए काम कर गए चले गए, देखा नहीं, तब वो एक तो कारण फेलियर का ये है। दूसरा कारण ये है कि लोग बाग एक साथ इन्वेस्ट कर देते हैं, अनुभव कुछ होता नहीं। हाँ भाई, एक साथ पैसा इन्वेस्ट करेंगे और सबसे मेन मोटिव या हमारा सर का जो मानना है, पहले हमको अनुभव लेना चाहिए। पहले थोड़े से अनुभव करें, उसके बाद फिर धीरे धीरे आपका यदि आप कर सकते हो तो उसमें आगे बढ़े और कम एनिमल से शुरुआत करनी चाहिए, कम से। दूसरा, शुरू की साल में अच्छी अर्न होती है, पहली साल में, दूसरी साल में भी ठीक होती है, लेकिन तीसरी चौथी पांचवी इसमें चैलेंजिंग आती है। अक्सर लोग तीसरी में आते ही छोड़ के भाग जाते हैं। ये जो चैलेंजिंग फेस होता है वो हमारा तीसरी वर्ष आने पर चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पहली साल पशु लेकर आए आप, तो वो तो देता ही रहता है। भाई ज्ञापनी लाएंगे या वह भी लाएंगे, दूध उत्पादन वो पहले साल देता है। दूसरी साल भी एक साल ऐसी आती है कि जितने आप पशु लाए फिर उनके बच्चे भी हुए, उन पे भी इन्वेस्ट हो रहा है। हाँ भाई, बच्चे भी फीड खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये क्या है, गाय को जो है 6 से 7 महीने ज्ञापन होने के बाद में 6 से 7 महीने ये दूध देती है, 7 महीने तक देती है, 2 महीने के लिए छोड़। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसी का पैसा उसमें लगाया, लेकिन इन्वेस्ट अपने पास रखा नहीं, वो सारा इन्वेस्ट कर दिया या अपने खर्चों पे लगा दिया। एक टाइम ऐसा आता है कि वो ड्राई में चली गई, तब खर्चा अपने पास से लगाना पड़ेगा। अपने पास से मतलब थोड़ा इन्वेस्ट को या पैसे को सेव करना। कुछ समय ऐसा आता है मतलब कि दूध कम हो जाएगा, खर्चा ज्यादा आएगा, गर्मियों में कम हो जाता है। हाँ जी। तो कुछ पीरियड ऐसे भी है चैलेंजिंग के हैं इसमें, जैसे जुलाई अगस्त सितंबर, इसके लिए बहुत चैलेंजिंग है। इसमें बीमारी बहुत ज्यादा रहती है इनमें,
तो देख रेख इनकी व्यवस्था, मौसम की, पानी की, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो कोई ऐसी मतलब नहीं है, आप समय देना पड़ेगा, फिर फेलियर नहीं है, ये है। हाँ, पूरी तरह फोकस अगर आप रखेंगे और सीखने पे ज्यादा फोकस रहेगा सीखने का तो ये आप जब तक भी 10 साल हो 20 साल हो सीखना ही है, सीखना इसमें लगातार हमको। दूसरा एक और है फेलियर का कारण, फेलियर का कारण ये भी है कि हम लोग ब्रीड पे ध्यान नहीं देते। अच्छा, जो हमारी नस्ल होती है उस पर ध्यान नहीं देते। एक बछिया को पूरा मतलब होने के लिए 40,000 कम से कम लगता है। एक बछिया को गाय बनने के लिए जब तक उसमें आता है 40,000 का इन्वेस्टमेंट लगभग आता है, लगभग। और आपने अच्छी ब्रीड से कराई नहीं गाय, अब वो 40,000 की बिकेगी 20,000 की, तो लॉस में जाओगे। और यदि आपने ब्रीड अच्छी ली तो वो बछिया 40,000 उस पर लगा और वो लगभग 1 लाख की जाएगी, लगभग 1 लाख की जाएगी। अगर हम तो मेन आपका मोटिव है आप ब्रीड पे ध्यान दें, ब्रीड पे ध्यान दें, और इसके हर चारे के में चारा भी अच्छा दें। दूसरी बात यह है कि अपना तैयार करें, और मार्केट में जो है वो महंगे हैं और उतनी उनमें पोषकता नहीं है। जी, मतलब जो भी हम बाजार से मतलब उसका फीड खरीदेंगे, हाँ, भाई एक मतलब तो कुछ पैसा गया, हाँ, और प्लस यदि हम अपने फार्म पे रहते हुए तैयार करें और खुद का अगर आम फीड तैयार करेंगे, जो भी आप भाई गांव के क्षेत्र में होता है और लोकल में अनाज, नहीं बहुत सारी संस्थाएं NADD है, वो किसानों को जागरूकता करती है, वो उनसे आप कुछ भी पूछ सकते हो। वो आपके जो भी पोषक आहार संतुलित, एक तो संतुलित मतलब क्या है, संतुलित का मतलब है एक उनका फॉर्मूला है 30% उसमें खली, 30% में अनाज, कोई भी अनाज हो जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, उसमें 15% लगभग चूरी और 15% उसमें चोकर है, और उसमें 2% मिनरल मिक्सचर, 1% उसमें नमक, यानी कि 100 किलो का है तो 2 किलो मिनरल मिक्सचर, 1 किलो उसमें आपका नमक। ये चीजें आप मिला के यदि खिलाओगे तो इसका पेट भी ठीक रहेगा। जो मार्केट से लेकर आ रहे हैं बना हुआ, उसमें वो बात नहीं होती जो है, और महंगा भी है, महंगा भी पड़ता है। और शुरुआत में यदि आप डेयरी फार्म, बात महंगे की नहीं, बात उसकी नहीं है, बात वो जो है उसमें वो पोषकता है नहीं, ज्यादा खिलाना पड़ता है, फिर इनके पेट वेट खराब होते हैं। जो क्षमता हमारे होनी चाहिए थी उसमें, या जो मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाती। कभी कभी लोग इसलिए भी फेल हो जाते हैं कि वो उन्हें पशु ठीक नहीं मिलते। पशु भी, जो भी युवा इस काम को करे, एक सलाह हमारी ये भी है कि वो जब पशु लाए तो 2 से 3 टाइम काढ़ के, हड़बड़ी में ना करें ये कार्य। हाँ, आप तसल्ली पूर्वक कम से कम 2 टाइम वहाँ काढ़ के देखें कि हाँ वो ठीक है, पशु बीमार तो नहीं है, जितना दूध है इतना दूध बता रहे हैं या नहीं। और व्यवसायिक स्तर पर यदि करना है आपको तो लगभग 20 किलो दूध देने वाली होनी चाहिए गाय, कम से कम 20 किलो, हाँ, की गाय हमारी होनी चाहिए। आप थोड़ा कम रखो लेकिन अच्छे पशु रखो। आप शुरुआत में कम से शुरुआत कर सकते हैं, पर अच्छे एनिमल होना बहुत आवश्यक है। किसी डेयरी वाले से संपर्क लेके, क्योंकि उसमें दिक्कत भी आती है। इन गायों में सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक थनैला की, थनैला की दिक्कतें आती हैं। तो पहले किसी डेयरी वाले से उसके मतलब जानकारी लेके, या जब भी आप करो तो उसके संपर्क में रहो, कोई दिक्कत है तुरंत बताओ, डिस्कस करो। बहुत लोग हैं हमारे पास भी आते हैं पूछने के लिए, अब हमें जैसे 4 साल हो गए, 5वीं साल चल रही है, तो किसी को दिक्कत है तो हेल्प करते हैं, जो भी अपनी जानकारी है ये है। और जहाँ से आप एनिमल ले रहे हैं वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, और बहुत सारी वेबसाइट भी हैं जो ट्रेनिंग भी अफोर्ड करा रही हैं। हाँ, और ट्रेनिंग भी आप ले सकते हैं। मैं बिल्कुल पहले चाहूंगा, हाँ जी, जैसे आप फीड में देते हैं तो फीड में कच्चा ही देते हैं या उसको पका कर देते हैं? नहीं, पका के भी देते हैं, जाड़ों में हम पका के देते हैं, जाड़ों में आप उसको पका के देते हैं, और गर्मियों में फुला के देते हैं। गर्मियों में आप पानी में उसको फुला के देते हैं। और फीड कम ज्यादा, जैसा गाय ज्यादा दूध दे रही तो उसको फीड थोड़ा ज्यादा देना होगा। उसका है सब मानक है उसका कि आप जो है गाय के लिए 2.5 किलो दूध पे 1 किलो फीड। अच्छा, 2.5 किलो दूध पर 1 किलो फीड का एक जो हमारा और प्लस उसको जो है 1.5 किलो उसके शरीर के लिए। अच्छा, 1.5 किलो उसके शरीर के लिए कम से कम इतना होना चाहिए, जिससे हमारा पशु घटेगा नहीं। हाँ, उसकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और दूध भी देगा ठीक। तो एक हमारा ये सर का ये एक मानक है, इतने रहना चाहिए। और थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जो हमारे सर ने खोरों को तैयार किया है और उसमें सर ने हमारे पाइप लगाए हुए हैं और खाने भी बनाए हुए हैं अलग अलग सेक्शन के,
तो ये इसका थोड़ा सा क्या क्या फायदे हैं, थोड़ा सा हमारे किसान देखो साथियों ये को। दूध ही है। जी। एक तो हम जब फ्लो को देते हैं तो इसमें इनको खाने का सारा सिस्टम इसमें रख लेते हैं। अच्छा, ये जो आपकी गैप या जगह आपको दिखाई दे रही है, तो इसमें हम इसका जो हरा है चारा नहीं, या हरा जो भी चारा तो फीड, बराबर में रखते हैं, फीड इधर रख लेते हैं। फीड आप इसमें हाँ हाँ। रख सकते हैं। और दूसरा इधर से काम करने में ना बहुत सहूलियत आसानी रहती है, होती आसानी रहती है। दोनों तरफ आप देख यदि यहाँ हाँ खोर है और दूसरी तरफ भी खोर है, तो हम इसमें साथ साथ में दोनों तरफ काम करने में आसानी रहती आसानी है। है। यदि ऐसे ही वो दोनों तरफ बना देते तो इनके बीच से चारा आगे डालना पड़ता। दूसरा ये है, इनकी आदत होती है अपने में ना खा के ना दूसरे में खाती है। दूसरे में जो इनकी आदत है, मतलब हाँ दूसरे का पहले खाना हाँ, और अपने में अपना आदत। सेफ रख लेना। अब इसमें क्या है, ये अपना ही खाएगी, दूसरे का नहीं खाएगी। जो आपका ये सेक्शन बनाया हुआ है आपने, हाँ जी, और यहाँ पाइप लगाए हुए हैं पाइप सर ने, लगाए तो और पाइपों में गैप दिया हुआ है जिससे हमारी गाय का तो बस मुंह अंदर आए, और एक खाना जो हमारी गाय का है वो एक गाय के लिए है, और अलग अलग खाने बनाए हुए हैं, सेक्शन मतलब तो अलग जिसका अलग जितना हैं। दूध है उसको इतना ही फीड दी जाती है। और इस हिसाब से आप फीड भी दे सकते हैं। भाई एक गाय हमारी 10 लीटर दे रही है और दूसरी गाय 20 लीटर दे रही है, तो हम उस हिसाब से। दूसरा एक है कि अब ये जैसे ये तो ड्राई हो गई जी और ये अभी हम हमारी दूध दे रही है, जी। तो इसका फीड अलग होगा, हाँ, इसका फीड अलग मतलब होगा। फीड भी हम अलग अलग हाँ कर सकते हैं, तो इसका एक बेनिफिट ये भी है। जी। और प्लस एक बेनिफिट ये भी है, यदि हमारा पशु भाई 20 हैं सर के पास, और आगे जाके कुछ ज्यादा भी होंगे, 50 भी होंगे, और लगभग 100 भी, तो उनमें एक समस्या ऐसी भी आ सकती है, जैसे हमारा कोई पशु बीमार है और उसका सेक्शन हमारा ये है और दूसरे सेक्शन का ये है, तो यदि ये सेक्शन हम नहीं बनाएंगे तो उसमें होगा क्या भाई, पशु आपस में चारा खा लेते हैं, तो उससे हमें पता नहीं चल पाएगा। बीमारी भी बढ़ती है भाई बीमारी भी बढ़ जाती है, यदि इस पशु में बीमारी है और तो हमारे इस दूसरे पशु को ने चले चारा नहीं खाया, तो भाई इससे हमें ये पता भी लग जाएगा कि चल ये सकता है हाँ, भाई इसकी इस तबीयत पशु कुछ ने खराब है। चारा नहीं खाया है, तो इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, हमारा पशु बीमार है, या कुछ भी इसमें हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट ये भी है, और बहुत लो बजट में हमारे सर ने इसको बनाया। किसान साथियों, जैसा आपने सर से एक डेयरी फार्मिंग के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने, और उन्होंने बताया भी किस तरह हम डेयरी फार्मिंग में लो इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। और थोड़ा हमारे सर ने बताया आपको स्पेस कितना रखना चाहिए, एनिमल को किस तरह पालें, और जो हमारी खोर है या शेड है वो किस तरह बनाते हैं, तो वो भी आपने बहुत अच्छी जानकारी ली सर से। तो किसान साथियों, इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मेरा सभी किसान साथियों को राम राम। जय हिंद, जय भारत।